आज हिंदुत्व या हिंदुस्तान बचा हुआ है। एक चीज मोदी या योगी के कारण, अगर नहीं होता तो तुम घर से बाहर नहीं निकलते। आज आप यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलते, न तुम्हारा बहन बेटी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, अगर हिंदुत्व हो, हिंदू हो, हिंदुस्तान का बचाना चाहते हो तो 2024 में मोदी को मैं बोल रहा हूँ 540 सीट पूरा 100% आना चाहिए सीट। 540 कह रहे तो विपक्ष का जो गठबंधन 28 दलों विपक्ष ये विपक्ष ये है, आपस में ही लड़ाई करते हैं। ये है विपक्ष। मोदी शेर है, मोदी शेर, मोदी शेर है। पहले जब कांग्रेस सरकार थी, कितना भ्रष्टाचार जो बोलते हैं ना कि हर जगह पे हर किसी को जब तक तुम घूस नहीं खिलाओगे तुम्हारा काम नहीं होगा। लेकिन जब से बीजेपी आई है बहुत सारी इंप्रूवमेंट है इस चीज़ को लेकर और मतलब वुमेन सेफ्टी को लेकर। तो महिलाओं का कहना ये है कि भैया हम अभी नोएडा ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं, एक्सपो सेंटर से, हमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आई है। आज की डेट में वहाँ पे महिला है ना बेहिचक होकर चल सकती है। और नहीं तो नोएडा ऐसा एरिया था क्या मानो लड़की निकली नहीं और गायब। तो ये चीजें क्या फर्क पड़ती है क्या कि कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैर छू रहा है तो आम जनता है उन्हें क्या फायदा हो रहा है? आम जनता को तो रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। नहीं, आम जनता क्या बात करूँ आप, मैंने हमें रोटी मिल जाए, पेट भर जाए, कोई आके 4 जूता मार दे मुझे, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी 140 करोड़ को बचाने वाला एक मोदी जी या योगी है। पहले प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, सरकार था 1947 में, तभी ये हालत हुआ है हिंदुस्तान का। जो खाता है वही हिंदुस्तान को माने पाकिस्तान का गुण गाता है, हिंदुस्तान का गाली देता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी से ऐसे आदमी को बोलता है क्या, निकम्मा नीच है। आज हिंदुत्व या हिंदुस्तान बचा हुआ है। एक चीज मोदी या योगी के कारण, अगर नहीं होता तो तुम घर से बाहर नहीं निकलते। आज आप यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलते, न तुम्हारा बहन बेटी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, अगर हिंदुत्व हो, हिंदू हो, हिंदुस्तान का बचाना चाहते हो तो 2024 में मोदी को मैं बोल रहा हूँ 540 सीट पूरा 100% आना चाहिए सीट। 540 कह रहे तो विपक्ष का जो गठबंधन 28 दलों विपक्ष ये विपक्ष ये है, आपस में ही लड़ाई करते हैं। ये है विपक्ष। मोदी शेर है, मोदी शेर, मोदी शेर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान बचाना है, अगर बच्चे को अगर 50,000 रुपये, लाख रुपए महीना खर्चा करते हो, अगर बच्चे का भविष्य बचाना चाहते हो तो मोदी को लाना है, योगी को लाना है। कमाई का संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी जो आज तक आपने कोई भी जनता भारत की कमाई है ना, वो अभी बचाना चाहते हो अपने बाल बच्चे के लिए, तो एक ही सरकार है भाजपा, जिसके बदौलत आपके बाल बच्चे आपकी संपत्ति को भोग कर मैं यूज कर सकता है। नहीं तो सपोज दैट 2014 में यदि भाजपा की सरकार नहीं आती तो आज आप मेरा यहाँ पे पब्लिक का इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। ऐसी क्यों भाई? इससे पहले क्या देश में आजादी नहीं थी? क्या माहौल नहीं था? आजादी था ना। जो हिंदुस्तान नाम है, हिंदुत्व को, सनातन को खत्म किया जाता था। कांग्रेस, आप क्या सोच रहे हो, कांग्रेस क्या है? हिंदुत्व है ये, सनातन है ये, फिर गद्दार है। टीका लगाने से नहीं होता है। तुम्हारा चरित्र, भाईचारा। अरे मैं क्या अरे सुनिए, बोलने दो, तुम बोल लो। भाईचारा का मतलब क्या होता है? हम तो भाईचारा निभाते हैं, हमें चारा बनाता है वो कांग्रेस की वो सरकार है। और उसके बाद उसका बाप निकल गया है केजरीवाल, जो 50 करोड़ अपने शीश महल में बना के बैठा हुआ है। वो बोल रहा था, आज एक चीज बताइए, अगर मोदी जी गरीब आदमी को अनाज 5 किलो ना दे, भूखे मरेगा वो। लेकिन केजरीवाल अपना पेट भर के 50 करोड़ मकान में रह रहा है। जी में रहने वाला आदमी 50 करोड़ में, वो क्या बोला था, लोकपाल बिल, ये बिल, वो बिल, अन्ना, ये फलावा ठिकाना। आ गया तेरा, कहा गया तेरा? तू तो बेटे को पढ़ा रहा लंदन में, जो पब्लिक का हुआ था किया रो रहा है। कहा गया केजरीवाल? आज मैं बोल रहा हूँ दिल्ली वाले को, अगर नहीं सुधरोगे तो बिहार वाला जो हाल है ना, वो हाल होगा, वो 100% होगा। अब मैं बोल रहा हूँ हिंदुत्व खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा। ये ढोंगी केजरीवाल को सही सबक सिखाओ, सही सबक सिखाओ। ये संजय सिंह क्या बोला तो
क्या बोला था कि बिदुरी ने क्या बोला, सही 110% बिदुरी ने बोला है। जो मोदी के बारे में बोला था नीच है, जो मोदी के बारे में बोला था नीच है, वो नीच को सही बिदुरी ने मर्द का बच्चा सही जवाब दिया, सही जवाब। जो जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। अब हिंदुत्व जाग गया है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई बाप नहीं, हिंदुस्तान के वर्ल्ड में कोई बचाने वाला जब तक मोदी योगी है। धन्यवाद। पाकिस्तान में देख लो ना, मुस्लिम कंट्री है कि नहीं, आटे के लिए लाइन लग रही है, सब कुछ है। तो हमें क्या फायदा उससे? पाकिस्तान में फिर भूखा मर नहीं, मैं यहाँ की बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल यहाँ की जो कुछ फायदा नहीं है। आज किसकी देन है, किसकी देन है? कांग्रेस तलवा चाटता था वहाँ पे, कांग्रेस, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह। आज मोदी का देन है कि पूरा वर्ल्ड झुक रहा है और पाकिस्तान तलवे चाट रहा, भूखे आपस में कट्टरबंदी हो रहा है। हम पाकिस्तान में मोदी ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। आज आप बोलते हो लेडीज सेफ, आज बंगाल में लेडीज सीएम होके आज वहाँ पे महिला सेफ नहीं है, रात में निकल नहीं पाते बंगाल में। मैम क्या नाम हुआ आपका? दिव्या, कहाँ से आप? रोहिणी से। अच्छा, दिल्ली से ही आप। यहाँ बार बार देखिए अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें शामिल हो गए हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी जो हैं उन्होंने इंडिया के लिए जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं बहुत कुछ किया है। मान सकते हैं कि आम जनता को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन वो जो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं वो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है। लेकिन वो यहाँ जब बात करें लोकसभा चुनाव की, जो जनता के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठाता है, कहता है महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, और मोदी जी जो है कहीं ना कहीं बस अपनी इमेज को लेके ग्लोबली बस काम कर रहे हैं। नहीं, देखो, थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है, थोड़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन ये सोचो ना फ्यूचर में जाके इन्हीं लोगों को कितना प्रॉफिट होगा अगर हम इंटरनेशनली अच्छा काम करेंगे। हमारे साथ दूसरी कंट्रीज़ जुड़ रही हैं, जैसे कि बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट होगी आगे जाके, तो काम भी तो इन्हें ही मिलेगा ना। थोड़ी दिक्कत सहनी पड़ती है अगर हमें इन फ्यूचर अपने आप को अच्छा सा एक्टिव, अपने आप को अच्छा बढ़ाना है अगर, तो थोड़ी दिक्कत हर किसी को सहनी पड़ेगी, क्योंकि शायद से पिछले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से अब के टाइम पे हम जैसे आम जनता को चीज़ें सहनी पड़ती हैं या फिर महंगाई का थोड़ा सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इतना अगर हमें भरोसा रखेंगे तो आगे जाके, हाँ मैं मानती हूँ कि अभी हम कहाँ सारे वो उसके बारे में भी बताओ। हाँ, अच्छा, महिलाओं का मुद्दा बार बार ये उठता है कि बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भारत माता की हत्या हो रही है। राहुल गांधी का ये बयान कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है उल्टा सेफ्टी बढ़ गई है महिलाओं के लिए, कि अब पहले जब कांग्रेस सरकार थी कितना भ्रष्टाचार जो बोलते हैं ना कि हर जगह पे हर किसी को जब तक तुम घूस नहीं खिलाओगे तुम्हारा काम नहीं होगा, लेकिन जब से बीजेपी आई है बहुत सारी इंप्रूवमेंट है इस चीज़ को लेकर, और मतलब वुमेन सेफ्टी को लेकर। महिलाओं की तो महिलाओं का कहना ये है कि भैया हम अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं, एक्सपो सेंटर से, हमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आई है। आज की डेट में वहाँ पे महिला है ना बेहिचक होकर चल सकती है, और नहीं तो नोएडा ऐसा एरिया था कि आप मानो लड़की निकली नहीं और गायब। अच्छा, महिला आरक्षण लागू हो चुका है 33%। लग रहा है इस बार ये जो आरक्षण लागू हुआ है कहीं ना कहीं मोदी की इच्छा शक्ति का कमाल है, क्योंकि ये लगातार एक लंबे समय से अटका रहा था। लग रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत हाँ, इम्पॉर्टेंट तो था। और अगर ये महिला, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट इट, महिला आरक्षण की लागू हो चुका है करके, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, पर अगर इफ़ ये हो चुकी है लागू तो ये बहुत अच्छा है। और मे भी कहीं ना कहीं शायद से मतलब कि मोदी जी ही हैं जिन्होंने ये चीज़ें करवाई, और आगे मतलब कि मुझे लगता है कि आधी पब्लिक, अगर इंडिया की 99 पॉपुलेशन देखा जाए, वो मोदी पे भरोसा करती है, और आगे जाके मोदी करेगा और करता, मतलब कि जो करके दिखाएगा, इतना ट्रस्ट है पूरी। ये बिल पास हो चुका है और कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये हमारा क्रेडिट है इसमें, हम इसको लेकर। ये राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट कब कुछ सही होती है, उन्हें खुद पता नहीं होता कभी कभी कि वो कौन सी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट पे कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। वो पहले भी कुछ कभी भी नहीं करेगा। यूथ, लेकिन राहुल गांधी की इमेज अब तो चेंज हो गई है, कह रहे कि वो पप्पू वाली इमेज थी वो चेंज हो गई, नया वाला राहुल गांधी अमेरिका में जाके इंडिया का बुरा ही करता है। तो नया वाला राहुल गांधी है, आपको लगता नहीं डिफरेंट इस बार? सर कुछ भी नहीं है, अभी डोसू के इतने बड़े इलेक्शन हुए थे, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ABVP आई है, प्रेसिडेंट आया अपना रोहित डेढ़ा जी, ठीक है जी, आए, मिल गया, लेकिन मिला प्रेसिडेंट के उसमें रोहित डेढ़ा जी आए, और सबके सब बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी थे सारे बच्चे स्टूडेंट जीते हैं। कांग्रेस का कौन सा बच्चा जीता? लेकिन दिल्ली में MCD में केजरीवाल है, दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल है। दिल्ली की जनता ये कैसा न्याय कर रही है कि MCD जहां पर 15 साल से भाजपा थी वहां से हटा दिया। अमित शाह ने जब ये संसद में ये कहा था कि आप हमें नहीं हटा सकते,
केजरीवाल ने हटा के दिखा दिया, तो मतलब पलड़ा भारी तो केजरीवाल का है। तो यहाँ पे फ्री में रेवड़ी दे रहा, इसीलिए दे रहा। केजरीवाल नहीं हटाया। मामला ये है कि दिल्ली में अनऑथराइज पब्लिक, अनऑथराइज पर्सन जो है ना, वो केजरीवाल और कांग्रेस, जैसे बांग्लादेशी हो गया, रोहिंग्या मुसलमान हो गया। मोदी का वोट पड़ता है क्या? अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव में क्या मोदी का कोई विकल्प है? विपक्षी पार्टी में कोई ऐसा नेता आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि मोदी के कंपैरिजन में अभी कोई है। अगर राहुल गांधी जी को आप देखते हैं तो उनकी तो मैं वैसे भी अगर देखा जाए आधी पब्लिक अभी यहाँ पे मुझसे एग्री करेगी कि उनकी स्टेटमेंट तो वैसे भी कोई नहीं समझ पाता, उन्हें खुद नहीं समझ आती। वो पहला स्टेटमेंट कुछ और देते, सेकंड स्टेटमेंट में वो खुद ही अपनी बात को गलत कर। पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है अभी तो। नहीं, अभी मेरे को इतनी ऐसे आंख मारता और किस करता, फलन किस करता। अच्छा लग रहा है कि ये जो हरकतें हैं कहीं ना कहीं जनता के सामने गलत मैसेज। हाँ वो तो गलत बात है एक्चुअली हाँ, अगर ये चीज़ इसकी जैसे बता रिस्पेक्ट करना चाह रहा था, अपने से बड़ों का आदर करना चाह रहा था, सो उसने किया, ठीक है ना। उसमें हम उसको डिबेट नहीं कर सकते कि वो गलत कहना चाह रहा है, कुछ करना। मैंने क्या कहा, बाड़क है, बाड़क ही रहेगा जिंदगी भर। अच्छा मोदी आपको लग रहा है कि वाकई में ये विश्व गुरु की बात करती है भाजपा, कि हम देश को विश्व गुरु की ओर लेके जा रहे हैं? आपको लग रहा है ये संभव है? 100%। अब श्योरिटी कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। कोई दो राय नहीं है। ऐसा क्यों? अरे ये कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहाँ विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं? अब यूएई का प्रेसिडेंट को देख रहे आगे मोदी जी से गले मिल रहा। ऐसा कभी हुआ? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आके दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर पैर पकड़ के ये नमस्ते कर रहा। राहुल गांधी का ये बयान आता है हाल ही में, जैसे ही लोकसभा चुनाव का माहौल है, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार भी जनता के सामने अपने आप को साबित करने में फेल साबित हो गई है। क्या लग रहा है आपको? सर अगर फेल साबित होती तो 2014 में चुनाव हुआ था, पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए लड़े थे, जीते कितनी? 272 सीटें चाहिए होती है। अब की बार इन्होंने नारा दिया था मिशन 272 प्लस, जीते कितने थे? 282। सिर्फ बीजेपी, एनडीए की तो सीटें बढ़ जाती हैं। और वही पार्टी जिसे कह रहे हैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीएसटी बिल लाने के बावजूद भी, जिन्हें इन्होंने गब्बर टैक्स बोला था, हैं, फिर भी मोदी जी जीते के नहीं जीते? 303 सीटें एनडीए और ज़्यादा जीती। अब मैं बता देता हूँ, 400 सीटें भाजपा जीत रही है और 450 के आसपास एनडीए जीत रही है, और डंके की चोट पे जीत रही है। हिंदू जाग रहा है, सनातन धर्म के नाम पे वोट पड़ेंगे, और राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, चीनी एजेंट है, पाकिस्तान का प्रवक्ता है राहुल गांधी, इसको कोई वोट नहीं देगा, देख लेना। आपने कहा कि 400 प्लस आंकड़ा जाने वाला है, लेकिन इतना जब मजबूत गठबंधन बैठा है, 28 दल बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब सब साथ में मिलकर बैठे तो वोट परसेंटेज इस बार घटेगा? 28 दल नहीं है, दलाल हैं, दल्ले हैं, वो ठगबंधन है, वो घमंडिया हैं वो। और मोदी ने आज राजस्थान में बोल दिया उर्बन नक्सल है वो, नक्सलवादियों के साथ हम सुनवाई नहीं करेंगे। सब इकट्ठे हुए थे, इसीलिए जितने घोटाले हुए तो 28 जो है दल, ये सब अपने बचने के लिए कही है। यादव है उसमें, टोटल ही वही है घोटाले। आज इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपया घोटाला किया हुआ। वो तो कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि इसलिए मजबूरी है साथ में। मोदी को कोई हटा ही नहीं सकता ना सर। जिस व्यक्ति ने चांद पे, साउथ पोल पे चंद्रयान जिसकी मेहनत से पहुंच गया हो, मोदी ने क्या नारा दिया था? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जब रिसर्च हो गया है, और रिसर्च होने के बाद मोदी जी ने शिव शक्ति लूनार जहाँ पे लैंड हुआ उसका नाम रख दिया, ऐसे मोदी को तुम हराओगे?